होने वाला है। मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्द आप रिबेल श्रद्धानंद पति जी, बनारस वाले मिश्रा जी, मोहित शर्मा जी, पंकज श्रीवास्तव जी, एजाज खान जी, काजल निषाद जी, राज त्रिपाठी जी और ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे। मेरी कोशिश है, सभी से मैं निवेदन किया है कि अब एक साथ आके एकजुट होके इस लड़ाई को, देश में जिस तरह से बर्बादी हो रही है उसको टक्कर देने के लिए, उस बर्बादी को रोकने के लिए लोगों की आवाज़ बनकर हम सभी को आगे आना पड़ेगा। अब थोड़ी सी मजबूती के साथ संवैधानिक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए एक जो संविधान ने हमें हक दिया है आवाज़ उठाने का, उसे देखते हुए हम अपनी बातें रखेंगे और एकजुट होकर पूरे देश में ये संदेश देंगे कि हम सब एक हैं और ये भारत में अब जिस तरह से दमनकारी नीतियां चल रही हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। इस समय मुंबई हूं अपने घर पर। डॉक्टर कफील खान के केस के लिए मैं इलाहाबाद गया था। 5 अगस्त को वहां पे सुनवाई हुई। जस्टिस मिश्रा और जस्टिस वर्मा की बेंच ने कोर्ट नंबर 48 में 5 अगस्त को जब ये सुनवाई सुनी, उस समय उन्होंने सरकार को डांट लगाई कि आप ये जो बार बार दस्तावेजों की रिप्लाई करने के लिए जो आप मोहलत लेके ये केस को आगे बढ़ा रहे हैं, अब वो चीज़ इस कोर्ट में नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने, जस्टिस मिश्रा ने एक कड़ाई पूर्वक, एक गंभीरता पूर्वक सरकार को 19 अगस्त तक का समय दिया है। 19 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। जब मैंने देखा कि इस तरह की ढील या इस तरह का जो असंवेदनहीनता जो कोर्ट में दिखाई दे रही है कि एक बेगुनाह इंसान कितने ही दिनों से, महीनों से जेल में बंद है, बेगुनाह इंसान जिसका कोई गलती नहीं है और अगर गलती है तो सरकार उसे अभी तक साबित नहीं कर पाई है, उसके बावजूद कोर्ट की तरफ से जिस तरह से ढील हो रही है या देरी हो रही है, उसको देखते हुए मैं इलाहाबाद से दिल्ली चला गया। वहाँ पे मेरे जो साथी थे, मेरे पत्रकार बंधु थे, जो मेरे सामाजिक कार्यकर्ता थे, हम सभी ने बैठ के बैठक की है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ले जाने पे विचार चल रहा था। जब इस मामले को देखते हुए शुक्रवार के दिन हम जब सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ पे पता चला कि ऑलरेडी 30 जुलाई सन 2020 को डॉक्टर कफील के परिवार की तरफ से वहाँ पे एक याचिका दाखिल की गई है जो 5 अगस्त सन 2020 को मंजूर कर दी गई है। आगामी 11 तारीख यानी कि कल 11 अगस्त को इस मामले की पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई कोर्ट नंबर 1 में, जो कि खुद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जी का ये कोर्ट है, बोबड़े साहब का, उसके साथ में 2 और जस्टिस न्यायमूर्ति जी हैं जो इस मामले की सुनवाई करेंगे। 3 जजों की बेंच की पहली सुनवाई कल इस कोर्ट नंबर 1 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली है। और इस मामले में ये भी पता चला है कि इस केस के लिए जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं, जो ऑर्डर कॉपीज़ हैं या जो दस्तावेज हैं, वो 4 अगस्त को दोपहर 2:25 पर और 6 अगस्त को दोपहर 2:59 पे दाखिल की गई है। और इसकी सुनवाई जो होने वाली है कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस खुद इसे करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि अब अगर इनका परिवार इस तरह से सक्रिय है और पूरी तरह से ध्यान दे रहा है, तो कानूनी प्रक्रिया पर से अब थोड़ा सा अब हमारा ध्यान हटाते हुए ज़मीनी स्तर पर इसे अब एक आंदोलन के तौर पे ले जाने के लिए हम सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं अब एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से मैं लगातार लगभग 3 सुनवाइयों में मुंबई से इलाहाबाद गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, उसको देखते हुए पूरे देश से सामाजिक कार्यकर्ताओं के फ़ोन, मैसेजेस आने शुरू हुए कि सर, हम सबको मिलकर डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठानी है। कानूनी तौर पे कोर्ट रूम के अंदर डॉक्टर कफील का परिवार बखूबी तरीके से ये केस लड़ रहा है। जहाँ तक मुझे लगता था जो कमियाँ थी वो लगभग हमारे आपसी तालमेल की वजह से वो पूरी हो चुकी हैं। अब जाके कहीं ये फास्ट ट्रैक पे चलेगा। पहला ये मामला जब वो डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी हुई थी, तब उस समय डॉक्टर कफील के परिवार ने सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि ये गिरफ्तारी अवैध है, उसको रद्द किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए ये मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में काम का दबाव ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, आपको जल्द से जल्द अगर न्याय चाहिए या सुनवाई चाहते हैं तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाएं। लेकिन इलाहाबाद में लगभग 3 महीने से 12 सुनवाई होने के बाद भी अभी तक फैसला नहीं आ पाया है। उसके बाद वापस